कितना उसके साथ मजबूरी है, तब बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिल पाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, हम लोग क्या करते हैं, एक विवेकानंद का पुस्तक पढ़ रहे थे, तो विवेकानंद का पुस्तक उसका नाम है कर्म योग, बहुत अच्छा पुस्तक है। हम कहते हैं कि जरूर आप उस किताब को पढ़िएगा, उनका वो किताब है व्यक्तित्व का विकास। उस किताब में विवेकानंद जी बार बार कहते हैं, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमसे फलाना गलती हो गया, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। तो विवेकानंद जी क्या करते हैं कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई गाय, इसको कहा जाता है हम लोग का चार स्तंभ, गौ, गायत्री, गंगा और गीता कहा जाता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी गाय को आप झूठ बोलते नहीं देखते। कोई बताते हैं कि कोई गाय झूठ बोलता है, इतना पवित्र माना जाता है। लेकिन कभी कहा जाता है कि कोई अगर मुक्त होता है, कोई संत होता है, तो गाय कभी संत नहीं होता है। संत कहाँ से होता है? इसी अवस्था में होता है। महात्मा गांधी जब अपना पुस्तक लिख रहे थे, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ शब्द का प्रयोग, उस परिस्थिति में भी महात्मा गांधी कर रहे हैं, कितना उनको प्रभावित कर रहा था उनके जीवन में वासना। दिख रहा है वो व्यक्ति का है, सब लोग कितना प्रभावित कर रहा है। बहुत लोग कहता है ये सब थोड़ी होता है, सब हम लोग को है, तो कहीं ना कहीं आप फल रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आप निराश मत होइएगा। सबके जीवन में उठाया जाता है, करता कैसे है, एक एनर्जी कैसे मिलता है, तो मिलता है आपको अच्छे संघर्ष से। ठीक है, आत्मा मन करता है गिरने का, लेकिन फिर जब आप संडे को आते हैं तो देख के चार हो जाते हैं। क्यों चार हो जाते हैं? कोई भाई आते हैं बाल संस्कार साल से, कोई भाई आते हैं कुछ झोला पुस्तकालय से, और आगे आपको बताते हैं भैया हम जितना दिन से चला रहे थे और ये प्रॉब्लम होता है। हमको भी एक अंदर से एनर्जी मिलता है, चार्ज होते हैं। हमको देखिए वैसे कर सकते हैं, इतना बिगड़ा ऐसा कर सकता है, तो हम तो नहीं कर सकते। ये क्या है? ये ग्रुप का प्रभाव पड़ता है। हम लोग संडे को झोला पुस्तकालय चलाने जब जाते थे, तो हम लोग कहते थे अरे जाते हैं, हम लोग यहाँ अभिनंदन जी आते हैं, अक्सर हम कहते थे झोला पुस्तकालय में, और जब जाते थे अभिनंदन जी की बात करते थे तो लड़का सब क्या होता है, मक्खी की तरह टूटता है। तो कहते हैं ना, सुनना नहीं चाहता, इतना सुनता है कि जाना नहीं चाहता। तो हम लोग कहते थे अभिनंदन जी आते हैं, ये वो बताते थे। तो क्या होता था, लड़का एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन दूसरे संडे होते होते यहाँ आ जाता था। झोला पुस्तकालय चलाते थे तो पर्ची रखते थे, कहते थे हमने संडे का प्रोग्राम होता है जिसमें अभिनंदन जी आते हैं, वीर राजेंद्र जी आते हैं। तो क्या होता था, और एक संडे में तो नहीं आता था, दूसरे संडे को आ जाता था। और जब यहाँ से होके चला जाता था, तब जब उसके यहाँ पहुंचते थे तो कहते भैया गए थे संडे को कार्यक्रम, वहाँ गए थे। तो अभिनंदन जी तो नहीं आए थे, कोई कारण से फोन किए तो नहीं आए थे, लेकिन कैसा लगा? अरे भैया बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगता है आने से? इसलिए आने से अच्छा लगता है कि ग्रुप मिल जाता है, सब देखता है कौन लोग कर रहा है, तो यहाँ वही लोग कर रहा है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ वही लोग बोल रहा है, यहाँ वही लोग माइंड सेट कर रहा है जिसका हम चाहत करते हैं कि मजा हो जाए। तो ये क्या है? ये ग्रुप का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप पटना में हैं, कहीं भी हैं, तो प्रयास ये कीजिए कि संडे के कार्यक्रम को मत छोड़िए, किसी भी परिस्थिति में। बहुत लोग आते हैं, बार बार लोग से पूछे, काका लोग से, अच्छा आप क्यों नहीं आते हैं? अरे क्या है, एक के बाद में मनीष जी आपको रोज करते हैं, तो क्या करें मनीष जी आके? गुरु जी कहते थे, गुरु जी से जब लोग कहता था अरे गुरु जी क्यों तो होता, तो क्या कहते थे, बेटा तुम क्या समझते हो राजेश खन्ना हो जाए, कल आनंद दिखाया तो फिर दूसरा सिनेमा दिखाने लगे, तो बड़ा गुस्साते थे। तो वैसा करता था, तो तुम समझते हैं कि राजेश खन्ना हो जाए, तरह तरह का एक्टिंग करते रहते तुमको मनोरंजन के लिए। तो ये एक्टिंग नहीं होता है। एक किताब में उनका सफलता का रहस्य विवेकानंद का 8 रुपया में आता है, आप उसको हम कल पढ़ रहे थे। तो विवेकानंद क्या कर रहे थे उसमें? विवेकानंद कर रहे थे कि 5, ज्यादा नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर 5 विचार आप अपने जीवन में पालन कर लिए, ज्यादा विचार की बात नहीं कर रहे थे, 5 विचार पालन कर लिए, तो फिर आपका जीवन निहाल हो जाएगा। यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ तो होता है कि कुछ नया बात आते रहता है, मान लीजिए कभी सुसाइड वाला बात आते रहता है, कुछ नया न्यूज आते रहता है, करंट अफेयर्स भी यहाँ से आते रहता है। ठीक है, 5 बात जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 बात बताया जाता है। मूल रूप से यही बताया जाता है, और 5वां बात और कुछ हो सकता है, लेकिन ये 5 बताया जाता है। आप क्या कीजिए, आप गांठ मार लीजिए। क्या करना है? हमको थोड़ा ना थोड़ा सबको करना है, साधना भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, संयम और सेवा थोड़ा थोड़ा कीजिए, ज्यादा मत कीजिएगा। ज्यादा कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। बहुत लोग के मन में ये भाव आ जाता है, क्या आता है, हम तो बड़का काम करते हैं गुरु जी के लिए, तो क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है।
इसलिए बहुत मत कीजिएगा, अपना काम करते हुए सेवा कीजिए। बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग एक बार पीडीसी में हम लोग कहा जानते भैया अब फिजिक्स केमिस्ट्री हम देखे यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए, अब हमको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ। पीडीसी कर लिए ना, अब छोड़ देंगे पढ़ाई लिखना। आप बताइए, ऐसा भी लोग हैं। तो ऐसा करेंगे तो कितना लोग को आप शिक्षा दे पाएंगे? जो देखेगा तो कहेगा हमारी ये जैसे कि आज क्या है, आज पिछले दिनों में बता रहे थे कि भाई बाल संस्कार शाला में पढ़ाते थे और उनका बीसीसी में 100 रैंक का है। अब उनको हम बुलाएंगे, वो कहीं खड़ा हो जाएंगे, शशांक जी कहीं खड़ा हो जाएंगे तो कुछ कहते हैं कि भाई इस तरह से करना चाहिए, तो आपको पढ़ाई में मदद भी होगा। तो क्या होगा, आप जुड़ेंगे, आप समझेंगे। इसलिए क्या है, आप अपने पढ़ाई को भी खूब बढ़िया ढंग से कीजिएगा, तब जाके यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी 15 अगस्त का चल रहा है, बड़ा धूमधाम से भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने बच्चा लोग को बाल संस्कार शाला का। जिस बाल संस्कार शाला के बारे में क्या होता है, जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो हम लोग जब वहाँ गए थे, और लोग भाई लोग थे, सब लोग जब वहाँ गए तो बच्चा सब लोग पकड़ने के लिए 10-15 बच्चा आया था। और अभी क्या होता था, बता देते उसका स्थिति, जब पीएमपी के बगल में आप देखते होंगे छोटा पड़ती है याकूब के पास, वहीं से स्टार्ट हुआ था। और हम थे, प्रिंस जी थे और कुछ भाई लोग के साथ जब गए थे तो क्या होता था, पहले एक मास्टर उधर से जाते थे पीएमपी की तरफ से, एक मास्टर इधर जगदीश मेमोरियल की तरफ से, मतलब सब जितना दरवाजा तो सब दरवाजा में खेलते थे हम। और बच्चा क्या करता था, भागिए रे मास्टरवा आज वही बाल संस्कार शाला का आप अभी देखेंगे। पिछला दिन वीआईपी पटना में भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो मेन ऑफ द सीरीज होता है, सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस होता है वो बाल संस्कार शाला अपना हुआ था। बाल संस्कार शाला के बच्चा लोग भाग लिए थे। आप रामकृष्ण आश्रम में प्रतियोगिता होता है 14 नवंबर या 12 जनवरी को विवेकानंद के जी में प्रतियोगिता होता है, उसमें भी बच्चा लोग का अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो ये सब होते रहता है, उसी का अभी 15 अगस्त को भी परफॉर्मेंस होने वाला है। आप लोगों से ये निवेदन है, कभी क्या होता है, उसी दिन को और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, अभी तक सुनते थे कि सिनेमा होता था शुक्रवार को, एक सिनेमा रिलीज होने जा रहा है, देखिएगा गड़बड़ाइएगा मत आपको। इसलिए निवेदन है आपसे कि आप जरूर संस्कार शाला के प्रोग्राम को देखने के लिए समय से आ जाइएगा। क्या होता है, इससे क्या होता है, जब आप आएंगे बच्चा से परफॉर्मेंस करता है, जब आप ताली बजाते हैं तो क्या होता है, कहा जाता है कि अगर कोई कलाकार मर जाए, कोई बताते थे कोई कविता इस तरह का है कि कोई कलाकार मर भी जाता है और अगर उस मर जाने का भी एक्टिंग को देख के आप खूब ताली बजाते हैं तो जी जाता है। कलाकार को इस चीज का बड़ी खूब होता है, क्या है, बच्चा सब परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा करेगा, आप उत्साह वर्धन उसका करेंगे, बहुत लोग देखेंगे तो उसको लगेगा नहीं बहुत लोग हमारा देखा, तो क्या होगा, अगले बार और बहुत अच्छा करेगा। तो बहुत मेहनत किया है बच्चा लोग। तो 15 अगस्त के प्रोग्राम होने वाला है, सुबह में बता दिया जाएगा, टाइम लास्ट में बता दिया जाएगा। झंडा तोलन होगा, झंडा तोलन के बाद तुरंत ही ऊपर छत पर आ जाना है, ऊपर छत पर प्रोग्राम होगा। तो आप लोग उसमें भाग जरूर लीजिए। सब लोगों से साग्रह निवेदन है कि जरूर उसमें भाग लीजिएगा और बच्चा सबका उत्साह वर्धन करेंगे। पिछला बार एक चीज और बता दें, पिछला बार कुछ भाई को पीडीसी में फॉर्म भराया गया था। कितने लोग हैं जिसका फॉर्म भराया गया था पिछले बार? हुआ ऐसा था कि कुछ कारण से सर्टिफिकेट को कुछ काम हो गया था, इस कारण पिछला बार पीडीसी नहीं चलाया गया था। तो क्या है कि अभी आया हम बता रहे थे कि इस बार पीडीसी फिर से चलाया जाएगा। जो पिछले बार फॉर्म भर चुके हैं उनको फॉर्म नहीं भरना है, वो क्या करेंगे, वो समय से आ जाएंगे। समय बता ही दिया गया होगा कि सुबह 6:30 बजे से आपका चलेगा, तो आप समय से आ जाएंगे। और जो फॉर्म भरना चाहते हैं लास्ट में फॉर्म भरा दिया जाएगा और आप उसमें फॉर्म भर देंगे, ठीक है। और फॉर्म भर के कल से जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें आप समय से आ जाएंगे। तो ये सब बात है, संस्कार शाला के प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। और देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर समझदारी से क्या होता है। इससे एक बार हमको याद आता है, पूजी का एक आया था जो मथुरा में, जब अपना मिशन तो मथुरा से चला, अपना मुख्यालय कहा जाता है कि मथुरा में ही गुरु जी का आमोद खेला में जन्म हुआ था। और मथुरा में सब कुछ काफी भी अखंड जितना छपता होता है वो कहाँ छपता है, तो मथुरा में छपता है। तो उस समय क्या था, उस समय गायत्री परिवार बहुत विकास नहीं किया था। पहले क्या होता था, पहले चिट्ठी देकर बुलाया जाता था। क्या किया जाता था, जो जाते थे सांस्कृतिक में एक बार जाते थे उसको दोबारा चिट्ठी देकर बुलाया जाता था, भाई साहब आप आइए सांस्कृतिक में मथुरा में ऐसा प्रोग्राम इसमें आए। पहले भीड़ बड़ी कम होता था। तो उस समय घनश्याम दास बिरला जो बिरला के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं,
तो वो गुरु जी से बड़े प्रभावित थे और उस समय अपना गायत्री परिवार का मंदिर बन रहा था मथुरा। तो क्या होता है कि जब वो बना रहे थे मंदिर, जब बन रहा था तो अपना यहाँ काम बड़ी धीरे धीरे होता है। देखिए गायत्री शक्तिपीठ कोई अपार्टमेंट देखते हैं कितना जल्दी खड़ा हो जाता है, देखते देखते सरकार का कोई आता है बड़ा अपार्टमेंट खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा पुल बन जाता है। और अपने यहाँ का देखिए गायत्री शक्तिपीठ कितना दिन से बन रहा है, बनते बनते अभी एक फ्लोर बड़ा कुछ शीशा लगता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कुछ दिन के बाद फिर डेंटिंग चालू होता है। इसी तरह से मथुरा बन रहा था। तो घनश्याम दास बिरला उधर से आया, वो भी बड़ी प्रभावित थे गुरु जी से, गुरु जी के बारे में जानते थे इस तरह का है कोई व्यक्ति। तो जब वहाँ आते हैं उनसे मिलते हैं तो घनश्याम दास बिरला कहें अच्छा आचार्य जी ये बना रहे हैं हम आपके बारे में सुने, आपका जो प्रोजेक्ट है मुझे बताया दीजिए किस तरह से हम करना चाहते हैं, कितना इसमें खर्चा लगेगा। कोई भी बड़ा कंपनी होता है तो उसको सोशल वेलफेयर के लिए अपना रखता है, अकाउंट रखता है। कोई भी बड़ा कंपनी है तो कहीं ना कहीं जरूर सोशल वेलफेयर में लगाता है अपना पैसा, कोई भी फंड लगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सलमान खान का है, बहुत सारा है, तो कुछ ना कुछ अपना एनजीओ बनाता है, क्या है वो कुछ ना कुछ अपना सोशल वेलफेयर में लगाता है अपना पैसा। तो घनश्याम दास बिरला भी पूछे अच्छा कितना आपका पैसा लगेगा, जो मंदिर बना रहे हैं कितना पैसा लगेगा। तो गुरु जी उस समय बताया था कुछ लाख रुपया बताया, उस समय लाख का तो बहुत वैल्यू होता था। गुरु जी बताया कि कुछ लाख लगेगा। तो कहने बिरला जी कहे अरे जब लाख लगेगा आचार्य जी तो आप इतना परेशान क्यों रहते हैं, आप लोग को चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी से लोग आता है तो कहते हैं कि बिल्डिंग बन रहा है तो आप कुछ न कुछ अंशदान दीजिए, 1 रुपया दीजिए 2 रुपया, पहले 10 पैसा मासिक अंशदान रखा है, 10 पैसा कितना एक दिन में 10 पैसा देने का बात था। तो आप 3 रुपया 4 रुपया लेते हैं, कितना चाहिए ये तो आप होगा। ऐसा कीजिए आप इसको काम कराइए, हम क्या करेंगे जितना इसको पैसा खर्चा लगेगा हम देंगे। घनश्याम दास बिरला करें जितना इसको पैसा लगेगा उसका पैसा पूरा हम डोनेट करेंगे, आप इसको खूब तेजी से काम लगाएंगे। तो गुरु जी क्या करें, गुरु जी कहें देखो देखिए आपको कहाँ से पैसा आता है। तो बिरला जी कहें हमको भगवान देते हैं, मेहनत करते हैं हमको भगवान मदद करते हैं, वहां से आता है। तो गुरु जी कह रहे हैं अच्छा आपको भगवान दे सकते हैं, हमको भगवान नहीं दे सकते, हम भी मांगेंगे भगवान से दे देंगे। तो बड़ा हमको अटपटा सा लगा। गुरु जी कहते देखो हम किसी से 10 पैसा लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मान लीजिए गायत्री मंदिर में आप 10 पैसा लगा दिए, आपको कहा जाता है ईटा छड़ी के लिए भी है, तो क्या करते हैं बहुत भाई सामान 551 रुपया दिए, कोई 101 रुपया दिए, अपने औकात के अनुसार सब लोग देता है। क्या होता है जब कभी भी आप गायत्री मंदिर के अगल बगल से गुजरिएगा तो क्या होगा आपको ये महसूस होगा, क्या महसूस होगा गायत्री मंदिर में 51 रुपया हम भी दिए थे। गुरु जी यही कहते थे कि लोग 10 पैसा अगर देगा हमको तो ये जरूर सोचेगा, क्या सोचेगा अरे मथुरा में जो मंदिर बना था उसमें 10 पैसा हम भी दिए थे, अपना सब लोग को सुना है। तो क्या होगा सबका एक श्रद्धा रहेगा उसके साथ, अटैचमेंट रहेगा, कहीं वो ये नहीं करके जाएगा कि गायत्री मंदिर की तरफ से जा रहा है गायत्री मंदिर पर थोड़ा छूट दे। बहुत सारा बिल्डिंग है, बढ़िया बढ़िया बिहार सरकार का बिल्डिंग देखिएगा, वहाँ लिखे रहते हैं यहाँ थूकना मना है, वहाँ देखिएगा सबसे ज्यादा छुपा रहता है। क्या है तो आपको उसमें कुछ नहीं लगा है। तो गुरु जी यही चाहते थे, गुरु जी सब लोग से 10 पैसा इसीलिए देते थे ताकि सबको लगे कि नहीं हमारा संस्था है, ये गायत्री परिवार क्या है, ये किसी का नहीं है, आचार्य जी का नहीं है, किसका है, ये तो हमारा है। इसलिए आपसे भी बहुत लोग विवाह से प्रेम नहीं होता है, क्या सोचते हैं वो ये सोचते हैं संडे को जाना है बड़ी से मनोरंजन करते हैं, उनका कुछ कुछ सुन लेंगे फिर हंस लेंगे, मूड फ्रेश हो जाता है, फिर हम जैसे वैसे। क्यों लगता है ऐसा, उनसे पूछेगा आपका क्यों लगता है ऐसा, तो इसलिए है कि आपको युवा प्रकोष्ठ करने में आपका कोई भूमिका नहीं रहा। आप सब दिन आप 16 से 8 साल से आ रहे हैं कि 17 साल से आप आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आते हैं सुनते हैं चले जाते हैं, आपको कोई इसमें नहीं लगा। इसलिए आपसे निवेदन है आपके पास जो प्रतिभा है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो टैलेंट है, आप क्या कीजिए आप युवा प्रकोष्ठ के क्षेत्र में बोलिए जो जानते हैं। बहुत नहीं कहते हैं कि बहुत जब आप हो जाइएगा तब बोलिएगा, कोई जरूरी नहीं है, तब तक भगवान का काम कौन लोग करता जानते हैं। आज तक इतिहास रहा है, कहीं पलट के देखिएगा भगवान का काम जो करता है वो कौन लोग होता है,